बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने प्रोग्राम बीकन के साथ। आज दुनिया की तवज्जो जहां रशिया और यूक्रेन की जंग पर है और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे में सरगर्मियां भी जारी हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल जो इस वक्त एक मुसलमानों के बड़े तबके पर है वो है 20 करोड़ भारतीय मुसलमान। पिछले एक साल में जहां साधु मुसलमान खुशी की नफरत अंगेज़ तकरीर करते गए और फिर जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई तो इस नफ़रत ने एक अमली जामा पहन लिया और अब भारत की हुकूमत ने ज़ुबान से न कहते हुए भी भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर दिया है। वो जीनोसाइड जो अपने आखिरी मराहिल में था अब लगभग वहाँ पहुँच चुका है और गोया ये नज़र आ रहा है कि तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी जारहियत, बर्बरियत और इंसान कुशी इन मुसलमानों के साथ होने जा रही है। लेकिन क्या ये 20 करोड़ मुसलमान इस जीनोसाइड से बच सकते हैं? क्या कोई रास्ता है? इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं लंदन से सैयद आरिफ रिजवी साहब, जो भारत के सियासी मसाइल पर तखस्सुस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया इंशाल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं आज का मौजूद गुफ्तगू है कि हम आज भारत के मुसलमानों की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो पहला सवाल जो आपसे हम करना चाहेंगे वो ये है कि इस वक्त जो हो रहा है भारत में मुसलमानों के साथ या पिछले चंद महीनों में जो हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि एक तवातुर है, एक तसलसल है और पे दर पे इन वाक़यात की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस पर सर आप क्या कहेंगे, आपका क्या नुक्ता नज़र है? क्यों इतनी तेज़ी से मोदी हुकूमत मुसलमानों का ख़ात्मा करना चाहती है या इसके पीछे क्या सियासी मकासद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया कि एक चीज़ जो हो रही है लेकिन बहुत ही शिद्दत के साथ और तेज़ी के साथ ये इक़दामात किए जा रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी गुफ्तगू में की है, बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से बीजेपी हुकूमत भारत में 2014 में आई थी उसके बाद से मुसलसल गुफ्तगू में मैंने कश्मीर के हवाले से भी ये बात की थी कि आखिर मोदी हुकूमत ने भारत को एक जेनोसाइड की तरफ लेकर जाना है। 2016 की एक गुफ्तगू मैंने इसी मौजू पर की थी कि इंडियन जेनोसाइड के हवाले से। उस वक्त तो ये नज़र नहीं आ रहा था कुछ इस तरह से, लेकिन उस वक्त यही बताया था कि गुजरात में जो किया मोदी ने वो सारे भारत में वो दोहराया जाएगा और आज वहीं पर ये बात पहुंच चुकी है लगभग। यहाँ पर देखा जाए तो जो टारगेट है इस वक्त आखिर क्यों हो रहा है, ये थोड़ा उसे समझने के लिए थोड़ा सा ये समझे कि क्या हो रहा है। पहले ना ये 3 मुख्तलिफ़ शोबों के ऊपर एक साथ हमांग तरीके से हमले किए जा रहे हैं। एक मुसलमानों की फ़िज़िकल आइडेंटिटी पर, जो कि मसाजिदें हैं, मराकज़ हैं, इनको तोड़ा जा रहा है, इन पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। कहीं कोर्ट से तो कहीं बलवाई हमला करके इसके ऊपर अपने झंडे लगा देते हैं, इसके दरवाज़े तोड़ देते हैं, पथराव करते हैं, जिससे मुसलमान खुद से हमज़दा डर के यहाँ ना आए। दूसरा, मुसलमानों की प्रैक्टिसेस के ऊपर कानूनी तरीके से इनके ऊपर पाबंदी आयद की जा रही है, जैसे हिजाब का मसला, और अब अज़ान के ऊपर बहुत बड़ी एक मुहिम सारे भारत में चल पड़ी है तकरीबन, कि एक तो अज़ान के मुकाबले में बलवाई जो है, हिंदू एक शिद्दत पसंद जो हैं, वो उसी वक्त अज़ान के वक्त भजन और अपने स्पीकर चला करके अपने भजन वगैरह पढ़ते हैं ताकि वो डिस्टर्ब हो। और तो दूसरी तरफ कानूनी इसके ऊपर भी पेटिशन अब फ़ाइल काफ़ी हो चुके हैं, जिस पर कोर्ट ने अनकरीब फ़ैसला सुना देना है मुख्तलिफ़ रियासतों में कि अज़ान लाउड स्पीकर से नहीं दी जाएगी। उसी तरह से नमाज़ों को रोड पर पढ़ना, सड़कों पर पढ़ना, इसके ऊपर भी पाबंदी तकरीबन शुरू हो गई है। जुमा की नमाज़ का मसला जो गुड़गांव में था, उसके बाद सारे गुड़गांव में अब जुमा की नमाज़ें बंद हो चुकी है। उसी तरह से बहुत से मुख्तलिफ़ इलाके जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में हैं, ख़ुद मुसलमानों ने बाहर सड़कों पर जुमा नमाज रोक दी है। तो ये तो एक प्रैक्टिसेस के ऊपर हमला। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है, और अब अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि उत्तर प्रदेश में अब उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड अब शुरू होने जा रहा है रस्मी तौर पर, जिसके बाद मुसलमानों के किसी भी प्रैक्टिसेस को रस्मी हैसियत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो बात हुई कि मुसलमानों की शनाख्त और तशख़्ख़ुस को मिटा देना, यानी इस्लाम कुशी करना, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान कुशी का भी अमल जारी है। इस्लाम कुशी की बात तो समझ में आती है कि आपको इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम के साथ सारी दुनिया में एक जंग है, इस्लामोफोबिया का एक माहौल सारी दुनिया में बना हुआ है। लेकिन मुसलमान कुशी क्यों? आप इस्लाम को ख़त्म कर दें,
वैसे ही मुसलमान भारत के तो बहुत सबमिसिव हैं। 75 सालों से भारत के मुसलमान टोटली ताबे रहे हैं भारत की हुकूमत, तो हर जो भी हुकूमत आई है उनके दिलों में हमेशा हिंदुओं का एक खौफ भी रहा है और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एडजस्ट किया है। तो आज भी अगर कोर्ट कोई कानून सुना देती, जैसे हिजाब पे कानून सुनाया, कबूल कर लिया मुसलमानों ने, इसी तरह बाबरी मस्जिद के ऊपर कानून आया, मुसलमानों ने कबूल कर लिया, 3 तलाक के ऊपर कानून आया, मुसलमानों ने कबूल कर लिया, तो कानूनी तरीके से भी मोदी जो है मुसलमानी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकता है। मिसाल अब हलाल के ऊपर एक आ रहा है कि कहीं भी मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि ये खाना या गज़ा जो है वो हलाल है, इसके ऊपर बैन लग जाएगा। तो ये तो हर चीज़ मुसलमान ने कबूल कर लेनी है, तो उसके बाद भी आप मुसलमानों का खात्मा क्यों करना चाहते हो? बकौल उनके ये इसलिए करना चाहते हैं कि सारे मुसलमान जिहादी है, आज नहीं तो कल ये बेदार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जिहाद करेंगे अगर हमने इनकी प्रैक्टिसेस को और शनाख्त को सिर्फ मिटाया। इसलिए इनको सफ़े हस्ती से मिटा दे, हत्ता कि इनकी नस्लों के अंदर, वो मैं अब खुल के बात भी नहीं कर सकता शर्म व हया की लहाज से, कि जो इनके साधुओं ने ऐलान किया है पिछले कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ होने के बाद कि मुसलमानी औरतों के साथ तजावुज़ किया जाए इस तरह से कि इनकी नस्लों में हिंदू पैदा हो, तो यानी इस तरह की बात खुले आम करना, मुसलमान कुशी करना, इनका तो कहना यह है कि ये जिहादी है, इनकी नस्लों को तमाम कर दो, ये आगे बढ़ ही नहीं सके। क्योंकि तारीख़ में इन्होंने देखा है, मिसाल यूरोप के अंदर, यूरोप में इस्लाम का ख़ात्मा किया, लेकिन फिर आज देखें तो यूरोप में इस्लाम दोबारा जो है वो बुलंदी के ऊपर, बुलंदी तो नहीं कह सकते लेकिन एक बड़ी तादाद में यूरोप में इस्लाम फैलता जा रहा है। फ़्रांस में जो उसके ख़िलाफ़ अब हरकतें शुरू हुई, इंग्लैंड के अंदर जो मुश्किलात हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान जो है, एक रीज़न ये है कि अगर आज सिर्फ मुसलमानों पे प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल किया तो कल ये दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं, दोबारा बेदार हो सकते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, कम तो नहीं है। इनको फुर्सत ही नहीं देनी है कि दोबारा बेदार होकर के अपने इस्लामी हुकूक के लिए लड़े या फिर इसके ऊपर कोई क़याम करे या कोई हरकत करे। दूसरी तरफ एक सियासी आइडियोलॉजी भी है, एक सियासी थियोरी भी है, आइडियोलॉजी तो नहीं कह सकते, एक थियोरी है, और जो दुरुस्त थियोरी है एक हद तक कि कोई भी माशरे में, किसी भी माशरे में अगर 25 से 30% का एक तबका, इज्तिमा शनासी में, सोशलॉजी में, अगर 25-30% की कोई एक आबादी हो, एक कौम से ताल्लुक़ रखती हो, एक नस्ब से ताल्लुक़ रखती हो, किसी मज़हब से हो, मकतब से हो, अगर ये बेदार हो जाए तो उस पूरे बाकी 70% के ऊपर हाकमियत कर सकती है, यानी वो मेजॉरिटी के ऊपर गालिब आ सकती है। और ये ख़ुद इनके ही जो रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में कहा है, वाइस को या मुझे याद नहीं है DW को, किसी न्यूज़ एजेंसी को, कि हम अगर मुसलमान 30% आबादी पे पहुंच गए, जो आज अनऑफिशियली तो 14-15% बताते लेकिन ऑफिशियल 20% तक है, तो अगर ये 30% तक पहुंच गया आने वाले 50 साल में, 100 साल में, तो ये हम पे गालिब आ जाएंगे, इनकी हुकूमत होगी यहाँ पर। और बार बार इस पर ज़ोर डाला जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाए, मुसलमानों की आबादी को रोका जाए। ये नारे लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है, इस तनासुब को रोका जाए। कैसे रोका जाए? या तो हिंदू अपनी नस्लों को बढ़ाएं, जो वो नहीं करते क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरा इक्तिसाद और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तो क्या किया जाए? मुसलमानों की आबादी को कम करें। और मोदी ने खुद ये भी कहा है ना कि भारत की आबादी जो है टोटल जो है वो 200 मिलियन ज़्यादा है, 200 मिलियन कम होनी चाहिए। 200 मिलियन वही है मुसलमानों की तरफ जो इशारा था। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मुसलमान कुशी करना चाहते हैं। और मुसलमान कुशी 200 मिलियन की इस तरह से नहीं है कि 2000 लोगों को ख़त्म करना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके टारगेट किलिंग करके ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए वाहिद तरीक़ेकार सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जिनोसाइड है। जिनोसाइड के सिवा ये काम नहीं हो सकता। और तारीख़ ने भी देखा है कि इस तरह के काम हुए हैं। भारत में, गुजरात में एक अमल हो चुका है 2002 में इसी नौइयत का, और इसी को वो यहाँ पर तकरार करना चाहते हैं। तो एक तरफ हिंदू RSS एजेंडा है जहाँ वो मुसलमानों को कबूल नहीं करते, सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। न सिर्फ मुसलमानों को, ईसाइयों को भी, किसी अक़लियत मज़हब को नहीं कबूल करते। दूसरी तरफ जो है वो मुसलमानों को नहीं चाहते कि गलबा पा जाए। और तीसरी तरफ उनको ये ख़तरा है कि अगर इस्लाम पे कंट्रोल कर लिया और मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया तो ये दोबारा बेदार होकर के किसी न किसी दौर में, किसी न किसी असर में फिर हमारे ऊपर गालिब आ सकते हैं। दुरुस्त सर, यानी वो जीनोसाइड या मुसलमान कुशी का वो अमल जो आगाज़ गुजरात से, हम कह सकते हैं जिसका आगाज़ गुजरात से हुआ, उसका मकसद सिर्फ इस्लाम कुशी नहीं यानी मुसलमान कुशी भी था। क्योंकि इस्लाम कुशी उनको लगा मोदी हुकूमत को कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुसलमान का मतलब
एक मुसलमान भी होने का मतलब है कि वो क़याम की उम्मीद एक रखी जा सकती है। लेकिन सर आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को हम बनाएंगे एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जबकि हिंदुस्तान की बुनियाद ही इस बेस पर रखी गई थी कि एक सेक्युलर रियासत है, और हिंदुस्तान के आइन में भी ये बात बहुत वाज़ेह है कि एक सेक्युलर रियासत है। तो फिर इस आइन का क्या सर? ये तो क्लियर कह दिया है ना आरएसएस ने कि हम इस आइन में भारत को सेक्युलर नहीं मानते। ये इज्तिमा किया है उस वक्त के लीडरान ने कि मुसलमानों को राज़ी रखने के लिए और अपनी सियासत के खातिर उन्होंने ये काम किया। ये तो आइन में चेंज लाना ही चाहते हैं ना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, ना कि एक सेक्युलर राष्ट्र होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भी ये नहीं है कि सारे कवानीन मज़ाहिब के हटा दिए जाएंगे, वो भी हिंदू लॉज होंगे जो डोमिनेट करेंगे भारत के ऊपर। तो आइन के पाबंद तो ये है ही नहीं। आइन में तो माइनॉरिटी के राइट्स है। जो आज ये हो रहा है हिजाब के मसले में या नमाज के मसले में या अजान के मसले में, ये सब कुछ तो आइन की खुल करके मुखालिफत हो रही है। भारतीय मुसलमान लॉयर्स वगैरह जो बात करते हैं वो आइन को ही पेश करते, लेकिन आइन के तो ये बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। और उन्होंने क्लियर डिक्लेयर भी किया है कि भारत सेक्युलर मुल्क नहीं है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और एक हिंदू मुल्क है। दुरुस्त सर, ठीक। अब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी। दो भारतीय मुसलमान रहनुमा अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सरवर चिश्ती और देवबंद के मुफ्ती नौमान साहब ने ये ऐलानिया कह दिया है कि इस हुकूमत ने मुसलमानों से ऐलान जंग कर दिया है और हमें इनका मुकाबला भी करना होगा। तो इस जीनोसाइड से बचने और मुकाबला करने का क्या तरीक़ेकार होगा जो मुसलमान अपनाएंगे? जी, ये इस वक्त एक बहुत अहम सवाल है भारतीय मुसलमानों के लिए कि ये जीनोसाइड जो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले के अंदर अमली हो चुका है, ना कि सिर्फ पहुंच गया, अमली हो चुका है, इससे क्या बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है, या एक हद तक के बचा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई जालिम दुश्मन एक अहले ईमान कौम के ऊपर इस तरह से जाहिरियत करना चाहे, बर्बरियत करना चाहे, तो हतमन उसके बचने के कुरानी रास्ते बिल्कुल अल्लाह ताला ने बताए हैं कि कैसे इसका मुकाबला किया जा सकता है। बचने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो है मुकावमत और वो है मुकाबला। लेकिन किस तरह से मुकाबला किया जाए? इस जेनोसाइड से बचने का पहला स्टेप, इसके कई स्टेप्स हैं बचने के भी। अब पहला कदम ये है कि मुसलमानों को के अंदर आगाही चाहिए, भारत के मुसलमानों में, जो इस वक्त नहीं है उस हद तक के, बल्कि बिल्कुल कम है शायद। जैसा आपने मिसाल दी कि दो अहले सुन्नत की शख्सियतों के, कि ये पहली मर्तबा है पिछले तकरीबन 1 साल से शिद्दत इतनी बढ़ गई है, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये पहली मर्तबा या समझे दूसरी मर्तबा है। पिछले साल मुफ्ती सलमान ने भी एक बात की थी इस तरह की, यती नरसिंहानंद के ख़िलाफ़। ये पहली मर्तबा है कि इन शख्सियतों ने ख़ास करके देवबंद से ये आवाज़ उठी कि हमें मरना ही है तो हम मुकाबला करके इनका फिर मरे, इस तरह से ज़िल्लत के साथ ना मरे, इज़्ज़त की मौत हम कबूल करें। तो ये तो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। यानी बात यह है कि पहला स्टेप ये है कि एक अवेयरनेस चाहिए। किस बात की अवेयरनेस? इस बात की अवेयरनेस कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और ये कहाँ पहुँचेगा। यानी मुसलमान ग्राउंड रियलिटी को का इदराक करें, उसे समझें कि यही ग्राउंड रियलिटी है। अपने आप को झूठी तसल्लियाँ न दें कि हम फ़ला जगह रहते हैं तो हम महफूज हैं, यहाँ पर तो हमारा मिनिस्टर अच्छा है, या हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे मौलाना के अच्छे ताल्लुकात हैं योगी जी से, तो कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे फ़ला मौलाना के अमित शाह से मीटिंग होती है तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो है वो लगाम जो है इस सारे बलवे की और इस सारे जेनोसाइड की, हुकूमत उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, लेकिन लगाम जो है वो हिंदू शिद्दत पसंद अवाम के हाथ में है। और जब कोई भी मसला खवास से निकल कर के अवाम में आ जाता है, वो मसला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसे कंट्रोल करने के लिए हुकूमती ऑपरेशंस चाहिए, लेकिन वो हुकूमत जो एक जुमला तक के नहीं बोलती है मुसलमानों के हक़ में, फेवर में, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस वक्त, मस्जिदों को तोड़ना, दुकानों को गिराना, मॉब लिंचिंग, अभी मध्य प्रदेश में जो हुआ, जो पूरे पूरे गांव को इन्होंने जला दिया, मस्जिदों को मिसमार कर दिया, जहांगीरपुरी में जो हुआ दिल्ली के अंदर, ये सब कुछ होने के बावजूद भी हुकूमत बिल्कुल साकित, बिल्कुल खामोश है। और हुकूमत सिर्फ कोर्ट की तरफ रुख कर देती है इसका। और कोर्ट भी, जैसे मैंने पहले बताया था, मोदी के ही अपने बिठाए हुए शिद्दत पसंद RSS आइडियोलॉजी के जो है वहाँ पर वकला और जजेस जो है, हुक्मा जो वहाँ पर
मौजूद है। तो पहला स्टेप इससे बचने का यही है कि मुसलमान इस बात को बावर कर ले कि जो उनके साथ होने जा रहा है, जो हो रहा है, यही हकीकत है, ये कोई धोखा नहीं है, ये कोई फ़रेब नहीं है। और ये बात पहले भी हम करते आए, मैं ख़ुद करता आया हूँ ये बात, और दीगर यहाँ से आपके पाकिस्तान से भी उस्ताद मोहतरम शेख जवाद नकवी ने भी मुसलसल जुमा के खुतबों में ये बात की है। लेकिन भारत के उलमा जो है इस पे एक ही जवाब देते थे कि आप अपने मुल्क को देखें, हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। इस वक्त हकीकत आपके सामने है, जिसका इदराक करना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी को समझे कि हमारे साथ ये होने वाला है। जब ये समझ जाओगे आप, तब स्टेप नंबर 2 इससे बचने का ये है कि आपको बेदार होना होगा। बेदार होना के मुझसे मुराद क्या है? बेदार होने से मुराद है कि आपको एक कौमी इरादा, एक कम्युनल इंटेंशन डेवलप करना होगा कि हमें इसका मुकाबला करना है। और ये बेदारी होगी मिंबरों से, महराबों से, कि कौम को बेदार करे कि आपने इस जिनोसाइड का मुकाबला करना है, इसके आगे रास्ते नहीं ढूंढने। इस वक्त मसला क्या है हमारा? इस वक्त मुसलमानों ने क्या किया था? अब तक मुसलमानों ने ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढे थे कुरानी रास्ते को छोड़कर उसके मुताबादिल रास्ते देखे थे। वो रास्ते क्या थे? एक रास्ता था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ हुकूमत के साथ, जो भी इकदाम करते हैं उसको कबूल करते जाएं, चलो चलो हमें अपनी हिजाब छोड़ना होगा, हमें फ़ला चीज़ छोड़नी होगी, आज़ादारी छोड़नी होगी, सब छोड़ दे, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएं। दूसरा रास्ता था सबमिशन करते जाएं, बिल्कुल टोटली सबमिट हो जाए, जो वो चाहते हैं उनको करने दें, हम बिल्कुल खामोश रहें। तीसरा रास्ता था कि सियासी तरीके से इनका मुकाबला करें। मिसाल पार्लियामेंट में चले जाएं, असेंबलियों में चले जाएं, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़ करके जा कर के फिर वहाँ पर हम जो है वो उसका मुकाबला करें। वहाँ जो ओवैसी साहब ने जिस पॉलिसी को अपनाया था, लेकिन आपने देख लिया कि ओवैसी साहब किस तरह से बुरी तरह से यूपी में उनको इलेक्शन में शिकस्त हुई, कुछ भी नहीं हासिल हुआ उनके। और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या वो रस्मी तरीके से नहीं हो रहा है? मिसाल कोर्ट के, हाई कोर्ट का एक जज ये कहता है कि जिन्होंने नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की थी दिल्ली के अंदर कि गोली मारो मुसलमानों को, इनको काट दो, इनको ख़त्म कर दो, उनको रिहाई दे दी, बाइज़्ज़त रिहाई दे दी, ये कह कर के कि नफ़रत अंगेज़ तकरीरें जो है ये नफ़रत की बात तो थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के की थी, इसलिए मुस्कुरा कर नफ़रत की बातें की जा सकती है। तो जहाँ पर कोर्ट तायीद कर रहा हो इन चीज़ों की, जहाँ सिस्टम तायीद कर रहा हो, आप कहते हो हम उन सिस्टम का हिस्सा बन करके उस सिस्टम का मुकाबला करेंगे, ये बिल्कुल एक बिल्कुल धोखा और एक गलत बात साबित हुई है। जो धोखा जो उम्मत को दिया गया, आवाम को दिया गया कि आप सियासत में हिस्सा लें, मुसलमानों को वोट दें, वो आपके हक़ में लड़ेंगे, ये सब मफाद परस्त सियासतदान थे मुसलमान, जिन्होंने सिर्फ अपनी वोट के खातिर दिलासे दिए। आज यूपी में मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रज़ा जैसे जो मिनिस्टर्स बैठे हुए, कौन है ये अपने माथों पे टीका लगा करके मंदिरों में जा करके पूजा करते हैं। ये लोग, ये वो लोग हैं, आपने इनको वोट दिया है ताकि ये आपकी मदद करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। ये तो हुकूमत के सारे गुलाम हैं इस वक्त। ओवैसी साहब आवाज़ से उठा लेते लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ जो बेदारी चाहिए वो अवामी बेदारी चाहिए कि हमें अवामी सतह पर इनका मुकाबला करना है, ना कि इन लीडरों का सहारा ले करके उस तरीके से एक बेदारी चाहिए। और ये बेदारी अमली होनी चाहिए। कैसी अमली होगी ये अमली होगी एहतजाज से, प्रोटेस्ट से। अब जो भी है, आपके एक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं एहतजाज करने के, आप प्रोटेस्ट करें, आप एहतजाज करें, यहाँ पर निकलें इसके ऊपर बाहर, जहाँ जहाँ मौके मिलते। मिसाल हर जुमा की नमाज को एक तहरीक में बदल दें कि जुमा की नमाज के बाद मुसलमान बाबी, ये कहाँ है, इन्होंने अहले सुन्नत मुफ्तियों ने, मिसाल शायद यही अजमेर शरीफ के जो है उनके जो वहाँ के मसूल हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ईद के दिन हम काली पट्टी बांध करके नमाज में जाने से तो किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काली पट्टी बांध ले, नीली पट्टी बांध ले, पीली पट्टी बांध ले, जो पट्टी बांध ले, आपको निकल करके बाहर आवाज़ उठानी है, जो सोशल मीडिया पे जाए, जो इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, और सारे भारत में ही हो। मिसाल ईद की नमाज में ये ऐलान हो कि ईद की नमाज के बाद सारे मुसलमान नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक बड़ा सफ़र करेंगे, रैली निकालेंगे चल करके इसके ऊपर। ईद का दिन छुट्टी का भी दिन होता है, तो उसके ऊपर एक रैली निकालेंगे। ये काम होने चाहिए। और हर जुमा को ये तहरीक चलनी, जैसे फ़लस्तीन में करते हैं फ़लस्तीनी, कि हर जुमा को वो तहरीक चलाते हैं नमाज के बाद ये, और तकरीबन वो हर जुमा को निकल करके बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दीवार बनी हुई है इसराइल की।
इस तरह के काम चाहिए। ये बेदारी का तकाजा है इस वक्त, और ये काम उलमा का करना है कि कौम को बेदार करें। लेकिन अगर उलमा नहीं बेदार करते तब भी कौम को इतना शऊर पैदा करना चाहिए कि एक आलिम है, उसकी जान तो चली जाएगी इसी जेनोसाइड में, लेकिन और उसके साथ कितनी कौम के लोगों की जान जाएगी। मौलाना तो चंद है लेकिन अवाम अक्सरियत के साथ हैं। इनको अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी जान के बारे में, अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए, और ये एक बेदारी की नहज़त और एक बेदारी की तहरीक जो है वो चलनी चाहिए। यानी सर, हिंदुस्तान का पूरा सिस्टम, पूरा हुकूमती निज़ाम और जुडिशरी मिलकर मुसलमानों की नाबूदी के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए यकजा हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि पहले 2 स्टेप्स जीनोसाइड को रोकने के लिए जो दरकार होते हैं किसी भी कौम के लिए, वो पहला स्टेप तो ये है कि इस बात का इदराक करें कि जीनोसाइड होने जा रहा है, इस बात का शऊर पैदा हो, अवाम में आगाही पैदा हो। और दूसरा, फिर आगाही के बाद और इदराक दर्क करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है बेदार करने के बाद यहाँ बेदार हो अवाम। यहाँ एक सवाल ये है कि अहले सुन्नत के उलमा अब कुछ हिम्मत दिखा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अहले सुन्नत के उलमा ने कुछ हिम्मत दिखाई है, मगर शिया उलमा बिल्कुल साकित हैं, और बल्कि बहुत सारे शिया शख्सियात ऐसी भी हैं जो उत्तर प्रदेश में अब भी मोदी हुकूमत के साथ खड़ी हैं। ऐसा क्यों है? ये बहुत दर्द भरा सवाल है जिस पर मैंने अक्सर बात भी की, और बहुत ज़्यादा तनकीदों के तीर मुझ पर हमेशा चलते रहे हैं। ऑनलाइन, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर धमकियाँ भी दी हैं वहाँ के बहुत से शिया ट्रस्टियों ने भी। लेकिन बहरहाल मैं ये बात फिर से खुल के कर दूँ कि सवाल ये नहीं है कि शिया खामोश है। शिया खामोश है ये सबको पता है, बल्कि एक अखबार ने भी इस बात को नशर किया था कि हिजाब के मसले पर शियों की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी, बल्कि किसी भी मसले पर आवाज़ नहीं उठती है। मसला क्या है? देखिए, बेदारी के लिए आपको कोई सोर्स चाहिए होता है, कोई मोटिवेशनल सोर्स चाहिए होता है, और सबसे बड़ा मोटिवेशनल सोर्स इंसान के लिए उसका ईमान है, उसकी अल्लाह की किताब है जो उसे मबऊस करती है, उसे चार्ज करती है, उसे उठाती है। लेकिन शियों के पास इसी कुरान की, इसी किताब के उसूलों की एक अमली तफसीर भी है। वो है करबला, वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहज़त, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो मिसाल आज फ़लस्तीन में देखें तो शिया नहीं है लेकिन फिर भी बेदार है, उनके पास करबला नहीं है लेकिन फिर भी बेदार है। लेकिन ईरान में आप देखें बेदारी किस हद तक के हुई कि एक इनकलाब इस्लामी आ गया, जिसके लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने क्लियरली यही कहा कि माँ हर चेदारी सैयदुश्शुहदादारी, कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सिर्फ़ करबला से, आज़ादारी से, इसके नतीजे में हमें मिला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये रास्ता मिला है। तो इन शियों के पास, जिनके पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता है, उसके बावजूद भी ये जाकर के वक्त के यजीद के साथ जाकर बैत कर लेते हैं और उनके साथ मिल कर के एक टेबल पर बैठ जाते हैं, उनकी दस्तबोजी करते हैं, उनके पार्टी का तहरीकों तंजीमों का हिस्सा बनते हैं। तो दूसरी तरफ वो उलमा है जो ये काम तो नहीं करते लेकिन बिल्कुल साकित और खामोश और खौफज़दा है। अभी रमज़ान के मिसाल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सी मस्जिदों में चल रहे हैं। शियों के ये कल्चर है, अच्छा कल्चर है ये कि दर्स होते हैं रोज़ शाम। लेकिन इन दरसों में क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है? वही अखलाकी बातें, कुरानी बातें भी हो जाती हैं, अखलाकी बातें भी हो जाती हैं, अहकामी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन कहीं आप देखें, कोई भी एक मुझे आप प्रोग्राम बता दें जो मुकम्मल इसी जहद के ऊपर है कि इस वक्त तुम्हारे सर के ऊपर जो कत्ल के, जो मुसलमान कुशी के बादल मंडरा रहे हैं, इसके खिलाफ क्या करना है आपने। कोई आलिम दीन खुल करके इसके ऊपर बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करबला होने के बावजूद भी ये रवैया किस लिए है? करबला होने के बावजूद भी ये कूफी क्यों बने हुए हैं, ये साकित क्यों है? इसलिए कि जो करबला का वर्जन इनको दिया गया है वो तहरीफ शुदा करबला है, वो हकीकी करबला नहीं है। मिसाल, एक बच्चा है, एक तलवार है, असल लोहे की तलवार, वो कौन तलवार होती है, उससे जंग की जाती है, वो किसी को मार दे तो कट जाता है, मर जाता है। लेकिन इसी तलवार के बच्चे को जवाब देना होता है तो वो उसकी प्लास्टिक का वर्जन होता है, जिसके अंदर ना तेज़ धार होती है, ना कुछ होती है, सिर्फ खेलने के लिए होती है। इसी तरह से माजरत के साथ जुमला सख्त है, लेकिन करबला और इमाम हुसैन इस कौम को जो जाकिरीन ने दिया वो सिर्फ इसी प्लास्टिक की तलवार, लकड़ी की तलवार की तरह खेलने के लिए दिया, कि सिर्फ मुहर्रम के 2 महीने आए तो इससे खेलें, इससे एंटरटेनमेंट हासिल करें, लंगर चलाएं, इसके ऊपर अपने जुलसे जुलूस लगाएं, अपनी मशगूलियत करें और सवाब का ज़रिया बना दें इसको, अपने गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बना दें इसको, कि किसी तरह इन कामों से नजात मिल जाएगी। तो जिस कौम के पास करबला हो वो बेदार नहीं है,
ये नामुमकिन है कि करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए ये बेदार न हो। ये नामुमकिन है कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत जिसके अंदर मौला हो, उस मौला के कलाम को आप देखें कि किस तरह से अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी कौम को बेदार किया था, लेकिन ये कौम बेदार नहीं। इसका मतलब जो अली और हुसैन इनको पेश किया गया है वो है ही नहीं हकीकत में जो इनको पेश किया गया है, और बल्कि इसके बरअक्स पेश किया गया है। ऐसी शख्सियत बनाई गई है कि जो आपसे कहती कि खामोश रहें, इमाम हुसैन बेबस थे, लाचार थे, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ मातम करना है, आपने सिर्फ सीना जनी करनी है और आपको जन्नत मिल जाएगी बस। तो फिर शिया तो कोई मसला ही नहीं है ना। शिया तो इस बात का मोतकिद है कि उसको जन्नत मिलने ही वाली है, उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। तो शिया तो मोदी को दावत दे के आए जल्दी हमें कत्ल करें, हमारे इलाकों का जल्द जेनोसाइड करें ताकि हम जल्द अज जल्द जन्नत में पहुंच जाए, क्योंकि जन्नत तो हमारे लिए वाजिब है। फ़तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, कुरान कहता है कि अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। अब जब मौत तुम्हारे लिए रेडी बैठी है तो कूद पड़े मौत के अंदर ये शिया जा करके। लेकिन यही मसला है सारा कि मौत से डरते भी है और ये भी यकीन है कि जन्नत में जाना है मर के। ये सब कुछ धोखा दिया है, इन उलमा ने इस कौम को, अहले तशी को धोखा दिया है। और इसीलिए आज आप देखें कि ये जाकिर, ये उलमा किसी मैदान में आपको नज़र नहीं आते कि आवाज़ उठ, इनका मूड ही नहीं बनता है, इनका मिजाज ही नहीं बनता है कि कुछ करें। और जब हम बोलते हैं तो वहाँ से उल्ट पटांग बातें करेंगे कि क्यों बोलते हो, ये तो सही खबर नहीं है, तो गलत खबर नहीं है। अब इतने कत्ल, इतने घरों को जला दिया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ दी जा रही है, हिजाब पे पाबंदी लग गई है, अजानें बंद कर दी जा रही है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, आप खामोश बैठे। तो ये असल वजह है कि जो दीन शियों को सिखाया गया है वो दीन तहरीफ शुदा दीन है। कम अज़ कम अहले सुन्नत में खिलाफत का नज़रिया मोहकम बाकी है, शियों के अंदर इमामत का नज़रिया उससे ज़्यादा मोहकम है, लेकिन उसे बिल्कुल उसकी तरवीज नहीं की गई, उसकी तालीम नहीं दी गई। शियों के अंदर जुल्म को बर्दाश्त करने की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है। अभी मिसाल आखिरी जुमा यौमुल कुद्स होता है, वो आएगा आखिरी जुमा जो यौमुल कुद्स है। यौमुल कुद्स में कुछ शिया इलाकों में शिया निकल पड़ेंगे, किस दिफा में? मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में, यौमुल कुद्स की दिफा में। आपके मुल्क में जो मस्जिदें मिस्मार हो रही है उसके लिए आपने क्या किया? यौमुल कुद्स के दिन आप निकल करके मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इसराइल के नारे लगाओगे, मुर्दाबाद मोदी, मुर्दाबाद योगी, मुर्दाबाद अमित शाह के नारे नहीं लगाएंगे, एक भी नहीं लगाएगा, एक भी भारतीय आरएसएस के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएगा। तो ये तो मुनाफिकत है। आप वहां से हजारों किलोमीटर दूर फ़लस्तीन की दिफा में तो बोलने के निकल पड़ोगे यौमुल कुद्स के दिन, लेकिन अपने ही मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, उसके खिलाफ आपके लब बिल्कुल सिए हुए हैं, लब बिल्कुल खामोश हैं। तो ये जो दीन का वर्जन आपको दिया गया है ये आलूदा दीन का वर्जन है, ये तहरीफ शुदा दीन का वर्जन है, और इसको बदलने के लिए कोई आपको मुजाहिद आलिम ही चाहिए जो ये काम करता है। जैसे शहीद मुतहरी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, ईरान में भी यही वर्जन था दीन का कि शाह को भी कबूल करते थे कि शाह भी हाकिम है, शाह भी शिया है, हमारे ठीक है, और साथ में जो फसादात होते थे उसके ऊपर भी राजी बैठे हुए थे, और इमाम हुसैन का नाम भी साथ में लेते थे। ये इतना तजाद था। इस तजाद से निकाला इन शख्सियतों ने। ऐसी शख्सियतें इस वक्त भारत में नज़र नहीं आ रही है। इल्मी तौर पे तो होंगी और हैं जो ये सब कुछ थ्योरेटिकली जानती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके अंदर भी खौफ है कि वो अपने लब नहीं खोलना चाहते। उनको डर है कि हम बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, जिंदान में चले जाएंगे, मारे जाएंगे, घर पे पथराव हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो फिर ठीक है, अगर खौफ से आपको कदम उठा करके आपको खत शिकन नहीं बनना है। खत शिकन वो होता है ना जो पहले जा करके आगे लश्कर का पहला हिस्सा होता है, वो जा करके दुश्मन के मोर्चों को नाबिद करता है, उनकी माइंस को उड़ा देता है, ताकि पीछे आने वाले लश्कर को मैदान मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। अगर आप खत शिकन नहीं बनना चाहते तो फिर सब कुछ नाबूद होगा, फिर उसके लिए तैयार भी रहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया कि उलमा का किरदार था कि उन्होंने एक तहरीफ शुदा इस्लाम, एक तहरीफ शुदा करबला पेश की कि जिसकी वजह से मुसलमान अभी तक वहाँ पर आगाह भी नहीं है और तैयार भी नहीं है और ना ही बेदार हैं। अब हम फ़र्ज़ करें मुसलमान बेदार हो गए, तो सर बेदार होने के बाद क्या करेगा मुसलमान? आया निकल आएगा सड़कों पर, हमला करेगा हिंदुओं पर, या अपना दिफा करेगा? आया एहतजाज करना काफ़ी है, सड़कों पर निकलना काफ़ी है? और कैसे होगा ये सब काम फिर? अब ये अमली कैसे किया? एक तो मैंने बताया आपको कि एक बेदारी का स्टेप ये है कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन इसके बाद एक जो चौथा स्टेप है इसका, वो है सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी दिफा का एहतमाम करें। कैसे करें अपनी दिफा का एहतमाम? देखिए, इस वक्त
एक पूरे स्ट्रक्चर को समझे कि क्या है। भारत में मुसलमान डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ़ इलाकों में फैले हुए, तकरीबन हर रियासत में मुसलमान हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और रियासतों के अंदर भी मुसलमान शहरों में, गाँवों में, छोटे छोटे पॉकेट्स में तकसीम हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं भारत में जहाँ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं। मिसाल ईस्ट यूपी को टारगेट भी बनाया। अभी इन्हीं के हिंदुओं के साधु ने कहा था ना कि हम ऐलान करते हैं अपने अगले त्यौहार में, शायद दिवाली जो इनकी आ रही है, आने वाली है जो अगला त्यौहार, उसके अंदर कुछ हम ये ऐलान करते हैं कि ईस्ट यूपी से हम मुसलमान कुशी का अमल शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेल्ट है, बहुत बड़ा पॉकेट है जहाँ लाखों मुसलमान हैं। उसी तरह से केरला में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, मुंबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और जो एक एक जगह पर रहते हैं, एक साथ सेटल्ड हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें तो अक्सरियत जो है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में रहती हैं। अब जितने भी हमले हो रहे हैं इस वक्त इस तनाजुर में, वो सारे इन छोटे पॉकेट्स में हो रहे हैं जहाँ मुसलमान कम तादाद में। मिसाल दिल्ली में इन्होंने जाकर के जहांगीरपुरी की मस्जिद और दुकानों को आग लगा दी, गिरा दिया, लेकिन ओखला में नहीं आई ये, जहाँ पर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। जामा मस्जिद की तरफ नहीं आए अभी, जहाँ बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो जहाँ बड़ी तादाद होती है मुसलमानों की, वहाँ ये डरते हैं, फ़िलहाल इतनी जल्दी ये उस तरफ कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए हिकमत का तकाजा ये है कि मुसलमानों को फ़ौरी तौर पे माइग्रेशन करना चाहिए, अपने छोटे छोटे इलाकों को छोड़ करके उन बड़े इलाकों की तरफ चले जाए और वहाँ के तनासुब को बढ़ा दे। जितनी ज़्यादा आपकी आबादी बड़े इलाकों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, उतना आपके इम्कानात, आपको वक्त मिलेगा मुकाबला करने का, उतना टाइम आपको मिलेगा, और वक्त के साथ बहुत से मसाइल हल भी हो जाते हैं, बहुत से रास्ते निकल भी आते हैं, कौमें बेदार भी हो जाती है वक्त के साथ। वो वक्त अगर आपको चाहिए तो ये काम आपको करना होगा। उन जानों को, अपने आप को बचाना होगा, हलाकत में ना डालें। जहाँ चंद मुसलमान रहते हैं, कई सौ या चंद हज़ार रहते हैं किसी इलाके के अंदर, और पूरा इलाका घेरा हुआ है हिंदुओं के साथ, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। अपनी रोज़ी रोज़गार के बारे में ना सोचें। अल्लाह है, करीम है खुदा की ज़ात, राज़िक है खुदा की ज़ात, वो रिस्क देगी आपको, लेकिन पहले अपनी जान बचाएँ, अपनी औलाद की जान बचाएँ, अपने नस्लों की जान बचाएँ और इन इलाकों में मुंतकिल हो। दूसरा स्टेप इसी तनाजुर में क्या है, ये जो बड़े इलाके हैं इनको अपनी दिफा का इंतज़ाम खुद करना चाहिए। पुलिस के सहारे ना रहे, स्टेट सिक्योरिटी के सहारे ना रहे। अभी देखा दिल्ली में, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। पुलिस ने इशारा किया है, पॉइंट कर करके बताया कि ये दुकान मुसलमान की, इसको गिरा दो, इसको जला दो। पुलिस ने कहा यहाँ हमला करो। पहले भी दिल्ली राइट्स जो 2021 में हुए, पुलिस इसमें मुलहविस थे। पुलिस तो इनके साथ है। पुलिस भी कोई, पुलिस के कपड़े के यूनिफॉर्म के नीचे कोई और इंसान नहीं रहता है, वो भी शिद्दत पसंद हिंदू ही है वहाँ जो मौजूद है। तो पुलिस के सहारे ना रहें, हुकूमत के सहारे ना रहें, अपनी दिफा का एहतमाम खुद करें। कैसे करें? अपने बड़े बड़े इलाके जहाँ मुसलमान आबाद हैं उसमें फेंसिंग करें, उनको मुक़य्यद करें फेंसिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रिकल केबल्स के ज़रिए। अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स बना लें, अपने सर्वेलेंस कैमरास लगा लें, अपने विजिलेंट नेटवर्क बना लें, जो इलाकों के बाहर जा कर के जवान अंदर जा कर के नफूस करें और इन्फॉर्मेशन निकालें कि क्या होने जा रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, ताकि उसकी आप दिफा कर सकें। अपने पास नॉन लीथल वेपन्स का इंतज़ाम करें, जैसे लाठी हैं, रॉड्स हैं, इस तरह की चीज़ें, पत्थर हैं, ताकि जब कोई हमला हो तो आप उसका अपने इलाकों की सरहद पे ही मुकाबला कर सके और अंदर आने ना दे। देखिए, सबसे बड़ा ख़तरा आपकी नामूस को है। जो ये करने का इरादा रखते हैं, बहुत घिनौना और गंदा इरादा रखते हैं ये मुसलमानी औरतों के साथ, आपकी नामूस के साथ, ये दिफा करना आप पर वाजिब फरीज़ा है। हिजाब का तो आपने दिफा नहीं किया, कम अज़ कम इनकी जान, इनकी इज़्ज़त की तो अब दिफा करें आप यहाँ पर, जो नहीं किया था आपने उस वक्त। अब ये एक स्टेप है जो करना है कि अपना सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो खुद करे, खुद अपना सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम बना ले जिससे वो कर सकें। और ये चीज़ें हाईलाइट भी हो तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि छुप करके करें आप। ये चीज़ अगर हाईलाइट होती है, इससे दुश्मन के हौसले कमज़ोर होते हैं। आज ये दुश्मन जो है ये जान गया है कि ये मुसलमान डरे हुए हैं, ये सिर्फ हमारे आगे सबमिट करना चाहते हैं, और यही बेहतरीन मौका है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। अगर इनको ये बावर करा दिया आपने कि नहीं, हम डरे हुए नहीं हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं मुकाबले की, ये खुद ब खुद पीछे हटेंगे, ये अकब नशीनी करेंगे, इनका कदम पीछे जाएगा, ये पॉलिसीज़ चेंज करेंगे, और कम से कम जिनोसाइड से निकल करके ये लीगल तरीके से मुसलमानों को सरकूब करने की कोशिश करेंगे। सोशल बाइकआउट जो इन्होंने किया इस वक्त, इकोनॉमिक बाइकआउट, और ये भी काम आपने करना
होगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कम से कम मुसलमान मुसलमानों से डील करें। जब वो हिंदू खुल करके कह रहे हैं कि हम किसी मुसलमान से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो मुसलमान भी मुसलमान से डील करें। अपने वेयर हाउसेस बनाएं, अपने स्टॉक्स बनाएं बड़े बड़े इलाकों में, कि जब कोई इस तरह का दंगा हो, कोई हमला हो, तो कम से कम आपके पास कोई ग़िज़ाई इंतज़ाम हो मुकाबला करने का, कि आप लड़ सके एक अरसे तक, एक पीरियड तक इनके मुकाबले में। ये सारी चीज़ें होती हैं जब इस तरह के जेनोसाइड होते हैं, और ये अभी बहुत कम फुर्सत है आपके पास, बहुत ही कम फुर्सत है। 2024 में इलेक्शन है और उससे पहले मोदी ने बहुत कुछ कर जाना है, जिसको आपने एक विषय मैंने कहा ना, आगाह हो जाए, ग्राउंड रियलिटी पर बेदार हो जाए, और फिर अपनी दिफा का जो है वो इंतज़ाम और एहतमाम करें। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली सर आपने स्टेप्स बताए कि माइग्रेशन, सेल्फ डिफेंस और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन है जो मुसलमानों को करनी है, भारत के मुसलमानों को। अगर मुसलमान ये कदम उठा भी लें, वो मुत्तहिद हो जाएं, यकजा हो जाएं, बेदार हो जाएं और मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, तब भी हम देखते हैं कि भारत में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मवाजना नहीं है। कहाँ 20 करोड़ मुसलमान और कहाँ 100 करोड़ उनके मुकाबले में हिंदू। तो ये कैसे दिफा कर सकते हैं मुसलमान? हमें तवाज़ुन नज़र नहीं आता यहाँ। कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है जब ये इक्तिसादी बॉयकॉट में भी हैं? हम देखते हैं कि मुसलमानों का मुआशी तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनका टोटली बॉयकॉट कर रहे हैं। कोई सप्लाई लाइन नहीं है किसी मुल्क की तरफ से, इकनॉमिकली या कोई और मदद तो दूर, कोई अखलाकी तौर पर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है कोई मुल्क, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है। कोई इस मसले को संजीदा नहीं ले रहा, कोई मुसलमानों पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा। तो फिर इन हालात में क्या मुसलमानों का इत्तेहाद भारत में काफ़ी होगा? देखिए, 20 करोड़ कम नहीं है अगर मुत्तहिद हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं। और जैसा मैंने बताया कि अगर वो अपने छोटे छोटे पॉकेट से निकल कर के एक जगह जमा हो कर के बड़ी ताकत बने, और जो कुरानी उसूल है अहले ईमान के लिए कि कम मिन कलीलिन, कि एक कलील गिरोह भी जो है वो गलबा पा सकता है एक अक्सरियत के ऊपर। और कुरान ने इसकी मिसालें दी हैं कि अगर बेइज़्निल्लाह, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो, अल्लाह की रज़ा हो, तो अल्लाह की रज़ा कब होती है? अल्लाह की रज़ा उस वक्त होती है जब अल्लाह के बताए हुए उसूलों के ऊपर एक कौम चलती है। जब अल्लाह के बताए हुए उसूल क्या है? मुकावमत है, मुकाबला है, न कि डर जाना है, जालिम के आगे झुक जाना है, न कि ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इज़्ज़त के रास्ते पर मुसलमान चले तो 20 करोड़ बहुत बड़ी आबादी है जो इनको सरकूब कर सकती है। और वहाँ भी कोई सारे के सारे जो है वो 100 करोड़ तो नहीं है इस तरह के, उनके अंदर भी एक गिरोह है तशद्दुद पसंद जो ये काम कर रहा है। तो ये मुश्किल काम नहीं है अगर ईमान हो, अहले ईमान हो। लेकिन यानी एक हकीकत और भी तो है ना कि मरना तो आपने है, आखिर अल्लाह भी यही कहता है ना, मरना तो है आपने। किस तरह की मौत मरनी है आपने? ज़िल्लत की मौत मरनी है, इज़्ज़त की मौत मरनी है? अगर ये अहद कर ले मुसलमान कि मुझे इज़्ज़त की मौत मरनी है, इज़्ज़त के रास्ते पर चले, तो इलाही मदद, इलाही कुमक जो है, इलाही मदद जो है उसके शामिल हाल हो जाती है। आज हमने ईमान के बताए हुए उन उसूलों पे, कुरान के बताए हुए उन कवानीन और सुनन के ऊपर अमल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये हालत यहाँ पहुँची है। वरना अगर ईमानी रास्तों पर चले कोई कौम, इस्तिकामत दिखाए, मिसाल फ़लस्तीनी कितने हैं? एक मुट्ठी भर है फ़लस्तीनी, चंद है, लेकिन देखें आज 70 सालों से लगे हुए, डटे हुए, उनको गालिब नहीं होने देते अपने ऊपर। यमनियों को देखें, ना सिर्फ के यमनियों के ऊपर गलबा आया सऊदी का और उनकी इत्तेहादियों का, बल्कि यमनी इस वक्त गालिब हो गए हैं। इस वक्त सऊदी चाहता है किसी तरह से उस जंग से बाहर निकल आए, अमीरात बाहर निकल आया है, अब सऊदी चाहता है कि हम भी किसी तरह से हमारी इज्जत बच जाए और बाहर निकल आए। तो ये हो गया ना, ये काम क्यों हो गया? क्योंकि वही एक कौमी इरादा था, वही इमाम हुसैन का रास्ता था जो यमनियों ने अपनाया, और उस रास्ते पर चल, इस मुश्किलात तो आई, मसाइब तो आ रहे हैं, उनके हालात बहुत ख़राब है, उनके पास इक्तिसाद नहीं है, उनके पास मईशत नहीं है, लेकिन इस्तिकामत है, उनके पास मुकावमत है, उनके पास सब्र है, उनके पास इज़्ज़त है, उनके पास गैरत है, जिसके ज़रिए वो इस पर डटे हुए। और अल्लाह की मदद भी, उनकी नुसरत भी उनके शामिल हाल है कि किस तरीके अल्लाह की नुसरत का कानून यही है कि तुम अल्लाह की नुसरत करो तो अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। पहला कदम आपने बढ़ाना है कि अल्लाह के दीन की नुसरत करनी है, अल्लाह के दीन की दिफा का अहद पैदा करना है अपने अंदर। ये आप नहीं कर रहे हो। उस वक्त आपका सब कुछ वीरान हो रहा है, आप खामोश बैठे हो, आप सड़क पे अब मिसाल दिल्ली में जो हुआ, पूरे भारत में कोई निकल कर बाहर नहीं आया। हिजाब का मसला कर्नाटका में हुआ, आप देख ले भारत के कितने इलाकों में इसके ऊपर एहतजाज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। जब आप अल्लाह के दीन की मदद नहीं करोगे, अल्लाह के दीन के अहकाम की मदद नहीं करोगे, तो खुदा कैसे तुम्हारी नुसरत करेगा? अगर आप आ जाएं इस मैदान में, खुदा की नुसरत है। तो ये नहीं है कि 20 करोड़ है
और वहाँ पे 100 करोड़ है तो मुकाबला नहीं हो सकता। ये मुकाबला क्वांटिटी का है ही नहीं, ये क्वालिटी का है, ये कैफियत का है, ये मेयारात का है, ये स्टैंडर्ड्स का है, जो इलाही मेयारात है उनका मुकाबला है। ये एक अक़दार के लश्कर का मुकाबला है एक पस्त लश्कर के साथ, जो करबला में हुआ। करबला में मारे तो गए लेकिन बनी उमैया को नाबूद कर दिया वहाँ। तो ये सब कुछ हो सकता है, यानी कुरानी उसूलों के ऊपर चलें तो। सही, यानी कि पहला कदम मुसलमानों को जो अभी बढ़ाना है वो नुसरत इलाही का है, जो मुसलमानों की तरफ से पहला कदम आएगा। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और बताया कि सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, शिद्दत पसंद हिंदू हैं जो मुसलमानों का मुकम्मल उनकी नाबूदी चाहते हैं हिंदुस्तान से। इस वक्त भारत में शिद्दत पसंदी अगरचे बहुत बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदू साथ कुछ ऐसे हिंदू और सिख भी हैं जो इस शिद्दत पसंदी की मुखालफत करते हैं और मुसलमानों का साथ देते नज़र आते हैं। तो क्या इस जीनोसाइड को रोकने में उनका भी कोई किरदार हो सकता है? क्या वो भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं मुल्क में हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए? जी बिल्कुल, बहरहाल आखिर सब इंसान है और इंसान के अंदर इंसानी कदरें होती हैं। ये तो ये पस्त तबका है जिसने अपनी सारी कदरों को पस्त कर दिया है। अभी सिख है मिसाल, जो पहला सवाल था ना उसी के जवाब में मुझसे रह गया ये नुक्ता कि सिखों ने कैसे मुकाबला किया मोदी हुकूमत का, किसानों ने कैसे मुकाबला किया मोदी हुकूमत का, घुटने टिका दिए मोदी को, अपनी बातें मनवा ली मोदी से। और आज देखें सिख जिस तरह से मुसलमानों का हिजाब है, सिख लड़कियां भी सर पे दुपट्टा डालती है। अब एक कॉलेज में उनको रोका, किसी एक शिद्दत पसंद वहाँ पर हिंदू प्रिंसिपल था, उसने रोका। किस तरह से सिखों ने उसका एहतजाज किया और उसको आकर के वहाँ से हटा दिया और अपनी बात मनवा के रहे उससे। तो ये तबके जो हैं ये बेदार हैं। कुछ सेक्युलर हिंदू हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर के बोल रहे हैं काफ़ी कुछ। अरुंधता रॉय हैं और बहुत सी ऐसी नाम है, भी नाम मेरे जहन में नहीं। मिसाल NDTV खुद एक टीवी चैनल है जो मुसलमानों के तो नहीं, यानी मोदी हुकूमत के मुखालिफत में और इन पॉलिसीज़ के मुखालिफत में बोलता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये तबकात जो हैं, अगर इनका साथ मुसलमान इनके साथ हो तो ये काम आसान होगा। लेकिन मुसलमान ने इनसे भी डिस्टेंस रखा हुआ है, इनके भी वो करीब नहीं आते, सिर्फ इस डर से कि अगर हम सिखों के करीब चले गए तो फला मसला हो जाएगा, सिखों के करीब चले गए तो मोदी हमारा दुश्मन हो जाएगा। तो ये आसान हो सकता है ये काम अगर वो करें तो, और करना भी चाहिए कि वो जो मोदी के मुखालिफत में है, वो जो मोदी के साथ नहीं है, जो मोदी की पॉलिसीज़ को कबूल नहीं करते, ना अपने ज़ाती मफाद के लिए, बिल्कुल इंसानी अक़दार के ऊपर उनके साथ मिला जाए, उनसे हमांगी की जाए, उनको फ्रंट लाइन पे लाया जाए। अगर वो फ्रंट लाइन पर आते हैं तो ये जंग आसान हो जाती है आपके लिए। वो इंटरनेशनल फोरम तक बहैसियत हिंदू आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आपका आवाज़ पहुँचाना बहैसियत मुसलमान और एक सिख और हिंदू का आवाज़ उठाने में फ़र्क है। सिखों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है तो ये वो कर सकते हैं ना। तो ये काम करना चाहिए मुसलमान रहनुमाओं को अगर उनका मूड बन जाए तो। भारत में हम देखते हैं कि पिछले 70 साल से मुसलमान भारत में सबमिसिव हैं, सुकून से थे, लेकिन तकरीबन पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि हालात बदले और तेज़ी से बदल रहे हैं। शिद्दत पसंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुसलसल ऐसे वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं जो जीनोसाइड की तरफ, मुस्लिम जीनोसाइड की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सर, आपके नज़दीक कोई इलाही नुक्ता नज़र या इलाही कुरानी उसूल आपकी नज़र में है कि क्या वजह हो सकती है कि मुसलमान जो पहले आराम से थे या सबमिसिव होने के बावजूद कोई इन पर मुश्किलात नहीं थी, एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत उन पर आई? देखिए, ये मुसीबत तो एकदम से आई है, ये दुरुस्त है, लेकिन ये आनी थी। 100 साल पहले से RSS की ये आइडियोलॉजी है और अभी जो अहले सुन्नत के उलमा भी इस बात को कबूल करते हैं कि 100 साल से ये बरनामा कर रहे थे कि भारत ने मुसलमानों को नहीं रहने देना है। ख़ास करके आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना उस वक्त से ठीक है, एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तकरीबन 50% ने ये फ़ैसला किया कि वो नहीं जाएंगे। और ये जो आपने कहा ना इलाही नुक्ता नज़र से, जब एक हुकूमत इस्लाम के नाम पर बनती है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जो खालिसतन इस्लाम के नाम पर बना है। बाकी ममलिकतों के अंदर पहले कौमें थीं जो मुसलमान हुई, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो इस्लामी ममलिकतें बनी, लेकिन पाकिस्तान भारत से जुदा होकर के एक अलग ममलिकत बनी इस्लाम के नाम पर। जब इतनी बड़ी तौफीक, इतना बड़ा लुत्फ़ अल्लाह ने आपको दिया कि एक हुकूमत इस्लामी आपके सामने वजूद में आ रही थी, उस वक्त आपने ये फ़ैसला किया कि हम काफिरों के साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम भारत में रह कर के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने हुकूक का दिफा करेंगे। तो ये खुद इलाही नुक्ते नज़र से आपने वो इलाह, वो उलूहियत जो अल्लाह के सामने थी, जो पाकिस्तान की शक्ल में मिस्दाक बनकर आई थी, उसका आपने इनकार करके गैर इलाही इलाह को कबूल किया।
अल्लाह से हट करके आपने इलाह कबूल किए, तो आपने अल्लाह की हाकमियत का इनकार किया है यहाँ पर पाकिस्तान के नज़रिए को कबूल ना करके। और आज भी ऐसे शख्सियतें मौजूद, ये ओवैसी साहब जो हैं ये कट्टर खुल करके मुखालिफत करते हैं पाकिस्तान के नज़रियात की। तो अब देख लेना, जब आपको पाकिस्तान के नज़रियात की मुखालिफत है तो आप कहाँ जाएंगे इस वक्त। तो ये तो होना ही था जब आपके सामने एक ममलिकत इस्लामी वजूद में आई जिसका आपने इनकार किया और आपने तवक्कल किया उनके ऊपर, न जिनका ईमान था, न जो अल्लाह को मानते थे बल्कि अल्लाह के दीन के दुश्मन थे, उन पे तवक्कल किया, उनका सहारा किया। तो अल्लाह तो कहता है कि तुम अगर विलायत तागूत में चले जाओगे तो तुम का क्या हाल होगा, तुम नूर से निकल के जुल्मत की तरफ चले जाओगे। तागूती विलायत तुमको नाबूद कर देगी, और ये नाबूदी आज नहीं तो कल होनी थी। ठीक है, 70-75 साल निकल गए इसके लिए, क्योंकि उसके भी दूसरे अवामिल थे कि पहले भारत में सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो अपना गलबा चाहती थी, एक सियासी जंग चल रही थी वहाँ पर। एक फैमिली थी जो हुकूमत कर रही थी भारत के ऊपर, गांधी परिवार, गांधी ख़ानदान, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से रखते थे कि सारी कौमें मिल करके रहें ताकि उनका वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर बीजेपी ने, आरएसएस ने आकर एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का रुख अपनाया कि अक्सरियत तो हिंदू है, अगर हम इनको बेदार कर दें हिंदू मज़हब की तरफ और इनको बता दें कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। और इंटरनेशनली जो हुआ 2000 से खुसूसन 9/11 के बाद जो एक इंटरनेशनल मुहिम चली इस्लाम के ख़िलाफ़, जो इनकलाब इस्लामी के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा था, उसके वो जब मुहिम चली है तो उसने फ्यूल दे दिया है भारत में इतना कि ये फिर तेज़ी पकड़ गया वहाँ पर। लेकिन ये नहीं है कि 70 साल बाद हुआ तो ये 80 साल बाद नहीं होता, ये आज नहीं तो कल होना था। ये इलाही उसूल के से मुताबिकत रखता है। दूसरा इलाही उसूल मैं आपको बताऊं, कुरानी उसूल, जिसकी सज़ा इस वक्त भारतीय मुसलमानों को मिल रही है, वो है जुल्म पर खामोशी। भारतीय मुसलमान जुल्म पर हमेशा खामोश रहा है। दुनिया में कहीं भी जुल्म व सितम होता रहा है, इन मुसलमानों ने कहीं आवाज़ नहीं उठाई। और सबसे बढ़कर जिस जुल्म पर ये मुसलमान खामोश रहे हैं वो है कश्मीर। कश्मीर में 2000 के बाद जो जुल्म व सितम शुरू हुआ, और ख़ास करके इब्तदाई मरहले में जब मोदी की हुकूमत आई और ये हुकूमत ने आ करके जुल्म व सितम जो कश्मीर में शुरू किया, कभी मुसलमान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला है कश्मीर के लिए, कश्मीर की हिमायत में। ठीक है, कश्मीर की आज़ादी के लिए आप नहीं बोलते, लेकिन कश्मीर की मज़लूमियत और कश्मीर के कश्मीरी हत्ता कि मैं जानता हूँ कि अगर कोई कश्मीरी दिल्ली में, बम्बई में, भारत में, यूपी में कोई कश्मीरी जो मज़लूम हो, कोई आकर के गदाई भी करने आ जाता है या मज़लूम आ जाए, उसे भी दरवाजे पे खड़ा करना पसंद नहीं करते हैं। ये किसी कश्मीरी को मुसलमान अपना घर किराए पे देना पसंद नहीं करता कि पता नहीं है दहशतगर्द होगा, क्या होगा, इसके पीछे पुलिस आ जाएगी, हमारे पास क्या मुश्किलात आएगी हमारे लिए। तो ये एक जुल्म था जो इस कौम ने किया है। इनको जब कहीं जुल्म होता है, अल्लाह ताला का कानून है कि जो जुल्म पर खामोश रहता है वो जालिम के साथ है। तुम जालिम के साथ हुए, तुमने जुल्म पे खामोशी इख्तियार की, तो आज ये टेबल टर्न हो गया है और आज तुम खुद जालिम की जद में आ गए हो। तो ये तो होना था, ये इलाही उसूलों के मुताबिक हो रहा है कि तुमने जो किया उसका खमियाजा तुम्हें आज भुगतना जो है वो पड़ रहा है। और तीसरा कानून जो मैंने आपको बताया था कि दीन में तहरीफ, जब तुमने हकीकी दीन को छोड़ दिया, हकीकी दीन की तरफ आए नहीं, एक मसनूई, एक आर्टिफिशियल दीन तुमने कबूल किया। अहले सुन्नत ने भी और तशय्यो ने भी, ना अहले सुन्नत कुरानी दीन की तरफ आया, ना शिया जो है अहले बैत के मकतब की तरफ आया, अमली तौर पर उसकी हकीकत की तरफ। एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई तस्वीर उसकी बना करके, एक फैब्रिकेटेड कॉस्मेटिक रिलीजन बना करके उस पर आप अमल पैरा रहे हमेशा। तो आपको पता ही नहीं चल रहा था, हकीकी दीन तो दुश्मन शनासी सिखाता है। आपने दुश्मन की पॉलिसीज़ को, दुश्मन की स्ट्रेटजीज़ को दर्क ही नहीं किया, और जब कोई दर्क करके आपको बताता था तो आप कबूल नहीं करते थे, क्योंकि आपके पास जो दीन था वो दीन तो आपको कुछ और सिखा रहा था। तो ये खुद एक इलाही उसूल है कि अगर आप दीन में तफक्को नहीं करेंगे, दीन को नहीं सही समझेंगे, तो दीन ऑटोमेटिकली तो आपको नजात नहीं देगा। दीन फहमी के बाद ही आपको नजात का रास्ता मिलता है। तो आज आपने जब दीन को सही नहीं समझा, दुरुस्त नहीं समझा, तो आज आप नाबूदी के रास्ते पर और दहन में जो है वो मुसलमान कुशी के दहन में जा कर के खड़े हो कि किसी भी वक्त आपको बिल्कुल ख़त्म करके चबा लिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा। तो ये इलाही उसूल है जिसकी पैरवी न करने की वजह से मुसलमानों का हाल यहाँ पहुँचा है भारत में। दुरुस्त। आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगी। अब ठीक है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं और इन मजालिम में शिद्दत के साथ तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, क्या कोई इलाही उसूल नहीं है, कोई इलाही निज़ाम, कोई इलाही सिस्टम
जिसके तहत खुद ब खुद ये रुक जाए जो भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अल्लाह के निज़ाम में ऐसे अवामिल मौजूद नहीं हैं जिससे ये जुल्म मुसलमानों पर जो है वो रुक जाए? देखिए, अल्लाह के निज़ाम में जो कानून है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह ने इंसान को इरादा दिया है। इंसान की खिलकत में अल्लाह का इरादा भी शामिल है और उसके खुद का इरादा भी शामिल है। अल्लाह ने इंसान को उसूल बता दिए हैं कि वो कौमें जो अपनी हालात खुद नहीं बदलते, खुदा उनके हालात को नहीं बदलता। जब तक खुद कदम नहीं उठाओगे अपने हालात को बदलने के लिए, तुम ये सोच के बैठोगे कि मोदी से हम राज़ी हैं, तुम मोदी की तस्बिया निकालोगे, उसकी हम्द करोगे, उनकी पार्टी का हिस्सा बनोगे, तो अल्लाह तुम्हारे हालात तो नहीं बदलेगा। तो कोई ऐसा उसूल जो इस जुल्म का ख़ात्मा करे इलाही कानून में है। वो क्या है कि जुल्म जब एक थ्रेशोल्ड पर चला जाता है, एक बढ़ जाता है एक थ्रेशोल्ड पर, उसके बाद वो जुल्म पलट करके उस जालिम की तरफ भी आता है। ये नहीं कि ये नहीं होता है। मिसाल यही जो हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त, ये जो शिद्दत पसंद हिंदू कर रहे हैं, ठीक है, कल को ये कामयाब हो जाते हैं मुसलमान कुशी में, जेनोसाइड कर देते हैं, इस्लाम का ख़ात्मा कर देते हैं, खुदा न खास्ता मुसलमानों का भी खुदा ख़ात्मा कर देते हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता है, अब बड़ी तादाद, चलो 20 करोड़ का तो नहीं कर सके लेकिन एक बड़ी तादाद का कर भी देते हैं, उसके बाद ये मामला रुकेगा नहीं। ये गिरोह जो है हिंदुओं के, ये खुद आपस में तकसीम है। इनके तो एक एक गिरोह का एक एक भगवान है अपना, एक एक मूर्ति के पैरव वही है। ये तो खुद लड़ेंगे बाद में इक़्तिदार के लिए। ये गली मोहल्लों के अंदर इनकी जंग होने वाली है बाद में। ये नहीं है कि ये मुसलमान कुशी कर करके ये बच जाएंगे बाद में, ना, ये खुद एक दूसरे को नाबूद करेंगे। भारत सफ़े हस्ती से मिट जाएगा इस मुसलमान के जेनोसाइड के बाद, ये तय है। लेकिन हम कहेंगे चलो ठीक है, इनको सज़ा तो मिलेगी ना बाद में, लेकिन नुकसान क्या? ये मुसलमान कुशी के बाद, ये जुल्म को थ्रेशोल्ड पे पहुंचाने के बाद जब ये इनकी तरफ पलटेगा, जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं ना अपनी दुआ में कि खुदा जालिम को जालिम से लड़ा, तो ये होगा। यानी ये अल्लाह की सुन्नत है। ऐसे ही नहीं डिमांड कर रहे इमाम अल्लाह से, अगर अल्लाह की सुन्नत है तो वही मुतालिबा कर रहे हैं उस सुन्नत का कि तेरी वो सुन्नत हरकत में आए। वो सुन्नत ये कि जालिम जालिम से लड़ेगा, तो ये लड़ेंगे एक दूसरे से। मिसाल आज इसराइल और ये इंटरनेशनल लेवल पे इनको सपोर्ट है ये काम करने के लिए, बैनुल मिलली सपोर्ट है कि मुसलमान कोशिश करो, खुसन इसराइल के साथ। लेकिन कल यही अंदर जब ये लड़ना शुरू हो जाएंगे, इसराइल भी पीछे हट जाएगा, कोई इनके साथ नहीं होगा वहाँ पर। बल्कि इसराइल तो इसे अपना सेकंड लैंड समझ रहा है कि हम इस पर कब्जा पा लेंगे, या तो इसराइल अंदर आकर के इन पर गालिब हो जाएगा, ये खुद इसराइल के गलबे में आ जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है बाद में भारत में। लेकिन नुकसान किसका होगा इन होने से पहले? मुसलमान का। उस जैसे करबला में जो हुआ ना कि यजीद ने जब इमाम सज्जाद से पूछा कि ठीक है अब आप जा रहे हो यहाँ से, आपको कुछ चाहिए, मैं तलाफ़ी कर सकता हूँ किसी चीज़ की, तो इमाम सज्जाद ने कहा तुझे पता है तूने क्या नुकसान किया है? करबला में जो खून बह गया वो नुकसान तो हुआ ना अपनी जगह, आले रसूल जो मारे गए, शहीद हो गए, ये नुकसान तो हुआ ना एक बड़ा। उसके 100 साल के बाद बनी उमैया जो है वो नाबूद हो गया, लेकिन ये नुकसान तो अपनी जगह है ना। तो ये जो कौमें ये जो नाबूद हो जाएंगी, ये जो घर बर्बाद हो जाएंगी, जो जानें चली जाएंगी, ये सब कुछ जो मिट जाएगा, जो इस्लाम की जो जैसी भी ज़ाहिरन आइडेंटिटी थी जो ख़त्म हो जा रही है, करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ नुकसान तो है ना। इस नुकसान को होने के बाद अल्लाह की वो सुन्नत है कि फिर वो सुन्नत हरकत में आएगी और ये खुद जालिम जालिम से लड़ेगा और ये नाबूद हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अल्लाह की सुन्नत क्या है कि मुसलमान अपने हालात को बदले ताकि खुदा इसी वक्त उनके हालात को बदले। अल्लाह अगर दुश्मन से इंतकाम भी लेगा तो किसी कौम के हाथों ही लेगा ना, या अपने दुश्मन को दुश्मन से लड़ाएगा या अपने दोस्तों को दुश्मन से लड़ाएगा। तो क्यों नहीं अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब बन करके इनका मुकाबला करते हो? कुछ तो बचेगा ना आपका अगर मुकाबला करोगे। मुकाबला ना करके सब कुछ लुट जाएगा, उसके बाद ठीक है वो भी नाबूद हो जाएंगे, लेकिन आप तो नाबूद हो गए। तो बहरहाल ये तो होना है आखिर में, लेकिन उससे पहले जो नुकसान है उससे बचाने के लिए कोशिश मुसलमानों को करना चाहिए। दुरुस्त, यानी सर इरादा इंसान का है, उसूल और फ़ैसला जो है वो खुदा का है। और दूसरा बहुत अहम नुक्ता जिस पर आपने बात की कि जुल्म पर खामोशी का मतलब जुल्म की हिमायत करना है, ख्वाह वो जुल्म आप पर हो रहा हो या किसी और पर हो रहा हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। यकीनन आपने एक बहुत आज की हमारे प्रोग्राम की गुफ्तगू बहुत नतीजा खेज़ और सेरे हासिल गुफ्तगू रही, और ये गुफ्तगू ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों बल्कि भारत के मुसलमानों के लिए भी आगाही का बाइस बनेगी और मुआविन और मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, भारत के मुसलमानों की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।